में पेपर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे याद आ रहा है 2018 के आसपास इसी तरह किसी पेपर ने निकाला था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया। 2018 की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, बात सही है आपकी, उस बिल्कुल समय सही भी बात एक है न्यूज आपकी। आई थी, और जी बड़े जी। बड़े अखबार की न्यूज थी। हाँ, बड़े अखबारों में बस वही 2018 की है ही बात कि वो बता। उसमें सर गौ भाई, उसमें पढ़ने ये वाला ये होता है कि अपुष्ट खबर तो नहीं लिखा है, संवाद सूत्र तो नहीं लिखा है, विशेष सूत्र तो नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा है तो वो खबर कभी भी प्रमाणित नहीं होती है। मैं पूरी तरीके से आपको ये बताना चाहता हूँ, और पूरे समस्त शिक्षा मित्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन 3-4 अल्फाजों को, शब्दों को सुने, समझें, इनकी इनकी बारीकी से माइक्रोन में देखें कि होता क्या है, खबर को इसी तरीके से परखें। खबर को भी जांचने का ये तरीका है। अब चलिए, अभय जी ने धन्यवाद इतनी सवाल कर जानकारी दिया। दी आप। नहीं, हमने विक्रम सिंह को उस दिन बताया था, मैंने कहा उस खबर में ही कई जगह लिखा है सूत्र। अब सूत्र के बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, बिल्कुल चैलेंज नहीं किया चल रही है, चर्चा चल रही है रोज। अभय सिंह जी, आप रोज जाएंगे गेट से निकल के, हर जगह मीडिया के लोग बैठे होते हैं, तो 4 दिन बाद वो एक दिन आपसे पूछ लेते हैं कि किस काम से आते हो आप रोज। हमने पूछा, आपने मुझे बताया कि वो शिक्षा मित्रों की समस्या है, तो इधर आओ, बताओ क्या क्या समस्या है, क्या होने वाला है। अब आपने हमसे बता दिया कि बात हो गई है मंत्री जी से और वो सब तैयार है, तो प्रस्ताव मैं, तैयार है। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बताऊंगा ना कि हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने की उम्मीद है, सर, दिन भर कि मैं इतनी बड़ी पूरे पोस्ट है, पूरे इतने बड़े उत्तर प्रदेश सिस्टम के को संविदा देखकर भी अब ये कर्मियों का लगता भी है आपको कि कोई समुचित नहीं बयान बताएगा। दे दूंगा। अभय जी, बस वो अभय आपकी जी, उम्मीद को हाईलाइट कर देंगे, और बाकी चीजें, आपका नाम और बाकी चीजें गायब कर देंगे, और उम्मीद को हाईलाइट करके और खबर को अच्छे से बढ़िया सा सजा नहीं, संवार के लेकिन लगा देंगे। इन्होंने तो लिख दिया कि उत्तर प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को, सैकड़ों विभाग में संविदा कर्मी हैं, केवल एक विभाग में तो हाँ, है खबर नहीं। ऐसी थी, अगर मैं बता रहा खबर हूं तो ऐसी मैं थी। सिर्फ एक विभाग का बताऊंगा। नहीं, हाँ, वो बात भी आपकी वो सही है। सर्च की जाती है कौन तो वो कौन से खबर संविदा कहीं से विभाग है। आधिकारिक पुष्टि हुई थी। वो सभी संविदा विभागों देखिए में वो लेता है, सीनियर, सभी संविदा विभागों से चर्चा की जाती है, सभी संविदा विभागों से चर्चा की जाती है, फिर सरकार से पूछा जाता है, जो सरकार के एक आध दो विभाग के हैं। तो उन्होंने कहा हमने श्रम मंत्रालय से बात कर दी, तो उन्होंने कहा कि अभी केंद्र से एक आदेश आया हुआ है जिसमें चर्चा है कि न्यूनतम वेतन बढ़ेगा, न्यूनतम वेतन बढ़ेगा तो उसका पुनरीक्षण होगा। अब पुनरीक्षण में कौन कौन लागू होंगे, कौन कौन अलग होंगे, ये किसी को पता नहीं है। पुनरीक्षण में कौन कौन दायरे में आएंगे, सरकार किस किस को लाएगी, लेकिन हमें पता है कि प्रदेश में 8 लाख संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनका मानदेय बढ़ सकता है। उनने भी बता दिया कि पुनरीक्षण का स्टेटस आ गया है। अब पुनरीक्षण का रिपोर्ट जाएगी पहले तो केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार फिर फाइनल करेगा कि इस दायरे में कौन कौन आते हैं, फिर वो रिपोर्ट वापस भेजी जाएगी, फिर तय होगा कि किसका बढ़ेगा किसका रोकेगा। अरे बड़े चोचले हैं। और अनुदेशक शिक्षा मित्र का तो वेतन दोनों सरकारों के कंबाइंड उससे होता है। और जिलाधिकारी जैसे आपकी अटेंडेंस तो सॉर्ट कर सकता है बेसिक शिक्षा विभाग, लेकिन जब भी शिक्षा मित्र को पद से निकालेगा तो जिलाधिकारी के लेटर पर आप लोग निकलोगी। अभी जो निकले या निकाले गए बेसिक शिक्षा, अगर वो कोर्ट में चैलेंज करना तो वापस हो जाएंगे। मैं और एक आपको बता रहा हूं बात, क्योंकि आपकी नियुक्ति का प्रकरण जिलाधिकारी की टीम के अंतर्गत है उनकी, और अनुदेशक का बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, दोनों में अंतर है। लेकिन इन सब चीजों के पहलू मैं जब इस प्रोग्राम को करने लगा तो सब चीजें सर्च की, क्या है सिस्टम, क्या है, क्यों है। आज आपसे जब ड्यूटी कराने का नंबर आता है किसी को भी, तब कोई लिखता है वहां संविदा कर्मी, कभी आया लेटर में आपके पे लिख के? शिक्षा मित्र तो लिख के आया होगा, अनुदेशक लिख के आया होगा जी। और जब आपसे काम नहीं कराना, आपको मानदेय की बात आती है तो कहा जाता है कि बस आप तो 300 रुपया के काबिल हो या 330 के काबिल हो। कई लोग कहते हैं कि हमसे बीएलओ की ड्यूटी करा ली गई, फला करा ली गई है, हम स्कूलों में ड्यूटी देके आ गए और हमें आज तक उसका पैसा नहीं मिल रहा है। कल एक लेटर वायरल हो रहा था, सर बोर्ड की ड्यूटी का मेरा सर हाई स्कूल इंटर की बोर्ड की ड्यूटी का मेरा पैसा सर बाकी है, पिछली बार का, फरवरी सर आने वाली है। मैं देख रहा हूं मेरे पास पड़ा मेरा हुआ, खुद तो मैं एक लेटर आपको दिखाता हूं। कल एक लेटर वायरल हुआ था, शायद नहीं रहा, मैंने शायद हटा दिया। एक लेटर वायरल हो रहा था एक जनपद का, एक एक स्कूल में 2-2 शिक्षा मित्र हैं, वो कैसे है, कैसे हो गया वायरल, कहां से आ गया। लेकिन जो वहां
कर रहे होंगे बेचारे, वो संकट में पड़ गए उसी लेटर से। आपने देखा होगा, अभय सिंह आपको तो भेजा होगा, क्या था उस लेटर में रहस्य? नहीं, इसमें काफी लोगों का फोन आया है, हम भी लेटर पढ़े नहीं थे, लेकिन काफी लोग पूछ रहे थे कि एक विद्यालय पर जहाँ 3 है वहां क्या होगा, जहाँ 3 है वहां क्या होगा। तो ये अभी विषय पर अभी मैंने लेटर को पढ़ा नहीं है कि क्या था उसमें, कहाँ से ये बात चली आई। शायद सीतापुर जिले का मैटर था या हमारे यहाँ पर परियोजना महानिदेशक महोदया का वो लेटर था, केवल नाम में पढ़ा था, मैटर नहीं पढ़ पाया था जल्दी में। तो ये तो विभाग ने ही रखा है 7 साल से 3 लोगों को, आज तक कहाँ थे विभाग। और रही बात की सारे समस्या को समाधान करने के लिए तो इन्होंने एक ट्रांसफर पॉलिसी लाई है। फिर जब वही समस्या पैदा हो जाएगी, जब 2 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 रहेंगे या 3 नहीं रहेंगे, फिर तो वही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको जहां अपने सुविधानुसार सरकार भेजेगी उसी को लेकर तो विभाग इतना देरी कर रहा है कि 3 जनवरी का